अम्मा, ये टोनी की कोई खैर खबर है कि नहीं? पता नहीं कहाँ निकल गया ये। हाँ, मैंने उसको फोन किया था, वो दोस्तों के साथ भागलपुर चला गया है? हद होती है अम्मा, मेरे पैसे ऐड कर सैर सपाटों के लिए निकल गया। तुमने उसे जाने क्यों दिया? और वो कौन सा मुझसे पूछ के गया है? मैं तो यही समझी ना कि यहीं कहीं गया है, भी आ जाएगा या रात को आ जाएगा। बगैरत कहीं का, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है इसे। एक काम बोला था वो भी नहीं किया। और बोल तो दिया आ जाएगा 1-2 दिन में। जितनी मुझे जल्दी है ना उतनी देर हो जा रही है मेरे काम में। वैसे एक मशवरा है मेरा, अगर तू उसको मान लेगी ना तो तेरा ही फायदा है। क्या मतलब? खुल के बताओ। हमें ना मेरू के घर जाना चाहिए मुबारकबाद देने। क्या कह रही हो अम्मा तुम? मैं और उस मेरू को मुबारकबाद देने जाऊं? कभी ना कोई ढंग का काम नहीं बताया तुमने। और सुन तो ले, बिदक जाती है पहले ही। देख, हम मुबारकबाद देने जाएंगे, मौका देखते ही ना बच्चे के कपड़े भी उठा लेंगे और शरियार के दिल में भी तेरे लिए जगह हो जाएगी कि मेरू की खुशी में खुश है सना। हाँ, ताक में तो दम है तुम्हारी। तभी तो कहती हूँ दिमाग इस्तेमाल कर। ये प्यारी अम्मा। मेहरू कहाँ रह गई है? जी जी दादो जी। देख बेटा, मैंने मेहमानों की फहरिस्त तैयार कर ली है, तू देख ले जरा। कि दादो आप देख लेती तो ज्यादा बेहतर था। अरे बुढ़ापे की वजह से ऐसा ना हो कि कोई खास नाम रह गया हो, तू देख ले जरा। आप तो देख चुकी है ना दादू, इसमें सना का नाम नहीं है। सना को बुलाने की क्या जरूरत है? अगर यहाँ होती तो शिरकत कर लेती, खास तौर पे उसको बुलाने की क्या जरूरत है? फिर भी दादू वो इस घर की फर्द है और शहरी की बीवी है। शहरी की खुशियों में शरीक होने का हक उसका भी है। देख बेटा, इतना नरम भी नहीं होना चाहिए इंसान को कि लोग हाथों में मसल कर उसको फेंक दें। कोई कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी। अगर तेरी जगह मैं होती तो कभी ना बुलाती, सौतन सौतन ही होती है। दादू छोड़े ना, आप है ना मेरे साथ। अरे भाई तेरी मर्जी, जिसको चाहे बुला ना बुला। खाम खा के जब समझाओ उल्टा ही होता है, कभी नहीं सीधा समझती। शहरी, एक बात कहनी थी। कहो। वो मैं ना मेहरू को मुबारकबाद देने जाना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। लो भला, इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मैंने सिर्फ यही तो कहा है कि मैं मेहरू को मुबारकबाद देने जाना चाहती हूँ। ठीक है, चल लेना किसी दिन। आज ही चलते हैं ना, आप शाम में मुझे और अम्मा को पिक कर लीजिएगा। ऑफिस से फ्री होके मैं मेहरू के पास जाऊंगा, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। तुम फिर किसी दिन चल लेना। किसी दिन क्यों, मैं तो आज ही जाना चाहती हूँ। और वैसे भी मुबारकबाद देने में इतनी देर थोड़ी करते हैं। मैंने कहा ना मेहरू को डॉक्टर के पास लेके जाना। हाँ तो ऐसा करते, आप जब हॉस्पिटल से आ जाएंगे तब। अरे टोनी, और तू आ गया? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं भी आई। अभी तक तो जाने के लिए जिद कर रही थी, टोनी की आवाज सुनते इरादा क्यों बदल दिया? ए सना, वो कितना टाइम लगाएगी तैयारी पे? गाड़ी कब से बाहर खड़ी है? अरे अम्मा, लो आ गई मैं तैयार होके। ठीक है। अरे वाह भाई, आज तो मेरी बेटी बड़ी अच्छी तैयार हुई है। हाँ तो क्यों नहीं, सौतन के मुकाबले पे जा रही हूँ, मुझे हर सूरत से बढ़तर नजर आना है। और सुन, तूने टोनी को अच्छी तरीके से समझा दिया था ना? हाँ हाँ समझा दिया उसे, वो वक्त पे पहुंच जाएगा। वैसे मैं तो कहती हूँ मौका तू भी देखना, अगर जैसे तुझे बच्चे के कपड़े मिले ना उठा लेना। अम्मा क्या पागलों वाली बातें कर रही हो, मैं कहाँ छुपाती फिरूंगी कपड़े। पर्स किस काम आएगा, इसमें डाल लेना। हाँ आइडिया तो बड़े कमाल के आते हैं तुम्हें। चलो ठीक है।
बस भी कर दो हानिया। माना कि तुम असली मुमानी हो, लेकिन मेरा भी रिश्ता कम नहीं है। अब इस शहजादे को मुझे दे दो। ये शहजादा तुम्हारा। अल्लाह खैर से वो दिन लेकर आए कि हमारी हानिया की भी गोद भर जाए। आमीन। इंशाल्लाह, ताकि फिर मैं असली वाली पुप्पो बन जाऊं। बिल्कुल। भी अब भी तुम्हारा पाँव घर में टिकता है या नहीं? ये घोड़े सवार उड़ती फिरती रहती हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस रहने दो। तुम माँ बेटियां यहाँ भी मेरी आंखों में धूल झोंक कर गायब हो जाती थी, अब तो कोई पूछने वाला है भी नहीं। दादो, खुशी का मौका है और आप क्या बातें लेकर बैठ गई? छोड़े। बिल्कुल तुम पर गया है। तो कह रही थी शायद शेरी पे गया होगा। ए मिशी, जरा ये सारे तोहफे मेहरू के कमरे में तो रखा बेटा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रखाती हूँ। तुम्हें जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हानिया और मिशी ये लोग रखाएंगे। ओहो अम्मा, अगर वो अपना घर समझ के कर रही है तो उसे करने दें। आपको तो किसी हाल में भी खुशी नहीं मिलती है। अल्लाह का शुक्र, मेरा घर तो खुशियों से भरा है। मुझे किसी की चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है। अरे अम्मा, खुशी के मौके पर ऐसी बातें नहीं करती। और फिर आज का दिन तो इतना मुबारक है। अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादू, छोड़ दें ये सब बातें। सना, तुम ये सारा सामान मेरे कमरे में रखा। बिल्कुल सच्ची बात है मेहरू, मैं तो आज दिल से तुम्हारी खुशी में खुश होने आई थी। सना का मोबाइल बज रहा है, मैं उसे देखकर आती हूँ। अल्लाह खैर करे, आज तो इन माँ बेटी का रंग ही बदला हुआ है। अरे अम्मा, ये भी तो हो सकता है कि ये आपको सिर्फ इसलिए तंग करती हूँ कि इन्हें यहाँ से शिफ्ट होने का बहाना मिल जाए। ऐ रहने दे बेटा, इनके लक्षण मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मा, अच्छा हुआ तुम आ गई। देख, तू जहाँ देख, मैं अंदर जाके देखती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ तो पड़ा होगा। कुछ मिला? नहीं माँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कमबख्त मारी कहाँ छुपा के रखती है। ले टोनी आ गया। टोनी, तू ऐसा कर बाहर जाके सहन में देख, वहां तो कुछ ना कुछ जरूर पड़ा होगा। क्या हो रहा है ये? और क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? सारा, तुम यहाँ आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके मेहमानों के साथ बैठो। शेरी, वो तो मैं यहाँ गिफ्ट के पैकेट रखने आई थी। और अम्मा? हाँ, मैं तो सना के साथ आई थी, क्योंकि टोनी और सारा कमरे में जो थे, इनको देखने आई थी। दिमाग ठीक है आपका? क्या कह रही हैं ये आप? भाई जो देखा वही बता रही हूँ, टोनी से पूछ लें।
टोनी बता, तू यहाँ क्यों आया था? सारा के पास क्यों बुलाया था इसने? हाँ हाँ वो अम्मा, सारा ने कहा था कि जरूरी बात करनी है ना, तो मैंने सोचा कि मैं तो जाना ही है तो सारा से बात भी कर लूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शहरी ये झूठ बोल रहा है। मैं तो खुद जा रही थी, मैंने कमरे की लाइट खुली देखी तो ये तीनों यहाँ मौजूद थे। यकीनन किसी बुरे इरादे से आए। बुरे इरादे से यहाँ हम नहीं, तुम आई थी मैडम। शर्म तो आई नहीं तुम्हें मेरे मासूम प्यारे भाई को बहकाते हुए? ना तो तुम मासूम हो और ना ही तुम्हारा ये भाई। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम लोगों की ज़हनियत। चल सना, अब एक पल भी नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पर। बहुत शौक था ना तुझे मेहरू के बच्चे को देखने का, देख लिया, अब चल यहाँ से। चलो अम्मा। आ जा। तुम माँ बेटी तो मेहरू के कमरे में सामान रखने गई थी, ये टोनी कहाँ से आन टपका? मेरे टोनी को यहाँ आने का कोई शौक नहीं था और सारा ने फोन करके बुलाया है। पूछो अपनी पोती से। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है क्या? और फल बके जा रही हो? हाँ हाँ, और मेरा तो दिमाग ही खराब है, मगर आपकी तो तरबियत ही खराब है। जब पूरा घर यहाँ जमा है तो वो कमरे में टोनी के साथ कौन सी राजो नियाज की बातें कर रही थी? मेरी सारा पे इल्जाम लगा रही हो, झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बस बस रहने दें, टोनी सारी सच्चाई शहरी को बता चुका है। सना चुप हो जाओ, मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। तुम, तुम्हारी माँ और टोनी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ मैं भी यहाँ 1 मिनट के लिए नहीं रुकूंगी। मेरी तो मती मारी गई थी, तुम्हारी खुशी में खुश होने चली आई। चलो अम्मा। हाँ हाँ चलो। वैसे सच्ची बात तो ये है, इन माँ बेटी को देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। आखिर इन्हें बुलाने की जरूरत क्या थी आप लोगों को? अरे मैंने तो बहुत मना किया था, मगर ये मेहरू को हमदर्दी हो रही थी। मेहरू, तू अपनी रूम की दराज़ें चेक कर ले, ये लोग चोरी की गर्ज से आए होंगे। मैं देख लेती हूँ। मेहरू बेटा, सिद्रा के साथ मिलके अपने और बच्चे के कपड़े पैक कर लो, तुम आज हमारे साथ चलोगी। आज? लेकिन क्यों अम्मी? बेटा ये दस्तूर है, पहला बच्चा होने के बाद लड़की माँ बाप के साथ उनके घर जाती है। क्यों अम्मा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ भाई, रिवाज तो यही है। अब तुम मेहरू को ले जाने की बात कर रही हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अम्मी, मैं शहरी से बात किए बगैर कैसे जा सकती? वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी आपको पता है ना, मैं शहरी की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करती। अच्छा बेटा, तो ऊपर जाके कपड़े तो बदल। मेहरू, अरे बेटा, नसीमा और रियाज कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ले जाने के लिए। अब तुम खामखा के देर कर रही हो, अब चले जाना चाहिए बेटा। दादू ये घर पर नहीं है, उनसे पूछा तक नहीं है मैंने, ऐसे कैसे चली जाऊं? शहरी गया कहाँ है? पता नहीं, गुस्से में बगैर बताए कहाँ चले गए। मैसेज किया, कहने थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं उसे समझा लूंगी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। चलो आओ, शाबाश, देर ना करो। साबिर, साबिर। जी सर। काजो सो गई? जी वो तो मेहमानों के जाती सो गई थी। अच्छा, मेहरू है? वो अपने अम्मी अब्बू के साथ चली गई। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ये मेहरू कहाँ चली गई?
तुम बहुत सारा एंड वक्त पे आ गई, ना कुछ तो हाथ लग ही जाता। हाँ, टोनी के आने का भी फायदा नहीं हुआ कम्बा। भला ऐसा हो सकता है कि टोनी कहीं जाए और खाली हाथ वापस आ जाए? है? क्या कह रहा है? और तेरे हाथ में क्या है? अम्मा, मेरे हाथ में वो चीज है जिसे ये सना देखेगी ना, खुशी से पागल हो जाएगी। जरूर कोई जेवर उड़ाया होगा तूने ड्रेसिंग टेबल से, तभी इतना खुश हो रहा है। चलो तुम यही समझ लो। और तो बताता क्यों नहीं है क्या है तेरे हाथ में? चलो भाई, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर आप लोगों की तमन्ना भी पूरी किए देते हैं। और ये तुझे कहाँ से मिला? और कमरे में तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। अम्मा, अब नजर आ रही है ना, देखो नजर आ रही है। हाय मेरे भाई, कमाल कर दिया तूने। भाई टोनी अपना किया हुआ वादा हमेशा पूरा करता है। ला शाबाश, दे मुझे। टोनी अपना वादा ही पूरा नहीं करता, मुआहदा भी पूरा करता है। चलो बकाया के पैसे निकालो। हाँ हाँ ले, पूरे गिन के ले ले, जितने तूने बोला था ना उससे ज्यादा ही दे रही हूँ। अरे गिनने में क्या लग रही हो, तुम्हारा शौहर कौन सा तुम्हें पैसे गिन के देता है? ला तो शाबाश, पकड़ ये ले शर्ट। अम्मा ये ले। अब बता भी दे, बता ना तुझे कहाँ से मिले कपड़े? अरे अम्मा, वो पीछे वाले सहन की दीवार फलांग के अंदर गया था ना, बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे वहां पे, एक शर्ट उठा के छुपा ली मैंने बस। अब मैं शाहजी के पास जाके दे आऊंगी और वो अपना अमल करना शुरू कर देंगे, फिर देखना कमाल होता क्या है।